Hello everyone, welcome to PS classes. Today in this video, we will talk about next generation reform, that is reform in the GST. As we know, there are lots of debate going on the next generation reform in the economy, as there are pressure from the USA और हमारे ऑनरेबल PM मोदी जी ने भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पे बात करी है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो भी शॉक्स हैं उसको बेटर से ऑब्जर्व कर सके. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, सो अभी आज न्यूज़पेपर में हिंदू में आर्टिकल आया है, शुड स्टेट्स बी कंपनसेटेड रेवेन्यू लॉस फ्रॉम द GST रिफॉर्म. सो बिफोर हम इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ. जैसे ऑनरेबल PM ने इंडिपेंडेंट डे की स्पीच में क्या बोला था, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात करी थी, जिसमें स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द GST एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा. और इन्होंने ही ये बोला था कि जो आपका GST की स्ट्रीम लाइन करेंगे, इसको बोलते हैं दीपावली गिफ्ट देंगे, दीपावली गिफ्ट दिया जाएगा. कैसे दिया जाएगा ये मैं आपको समझाता हूँ. ओके, तो ये PM और एट द सेम टाइम अब GST बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि GST पिछले आपके कई सालों में प्रीलिम्स में आ चुका है. जैसे प्रीलिम्स में 2017 में GST पे क्वेश्चन आ चुका है. सेम केस आप अगर देखोगे तो 2018 में भी GST पे क्वेश्चन आ चुका है. ये तो रही बात प्रीलिम्स की, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं, आप अगर 2019 का मेंस देखोगे वहाँ पे भी GST पे क्वेश्चन है, 2020 में भी देखोगे वहाँ पे भी GST पे क्वेश्चन है. तो अभी जब 2017 में GST इंट्रोड्यूस किया गया था तब UPSC ने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे थे. अभी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात हो रही है जहाँ पे GST को स्ट्रीमलाइन करना है, तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि 26 और 27 में GST पे क्वेश्चंस आएंगे. अब हम समझते हैं कि अल्टीमेटली जो आपका आर्टिकल आया है उसमें किन किन चीज़ों पे बात करी जा रही है. एक एक करके समझते हैं. इस आर्टिकल को मैंने पॉइंट वाइज समझा दिया है. ओके, अब हम पॉइंट्स पे देखते हैं जैसे क्या क्या की पॉइंट्स थे. तो आप समझते हैं पहला की पॉइंट क्या है कि ये जो रिफॉर्म होंगे ये दीपावली गिफ्ट होंगे. अब दीपावली गिफ्ट कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है, अगर आपको बेसिक GST पता है तो उसमें 4 मेन स्लैब हैं. पहली 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% एंड फाइनली 28%. अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो 4 स्लैब्स हैं इनको हम 2 में कन्वर्ट कर दें. इससे क्या होगा, जो 28% वाली स्लैब है वो आपकी 18 में चली जाएगी. तो कहीं ना कहीं कई लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो दीपावली गिफ्ट हो गया. लोगों को जो आइटम परचेज करेंगे उसमें कई जगहों पे जो 28% टैक्स देते थे उसकी जगह 18 आ जाएगा. तो ओवरऑल उनको एक तरीके से कम इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा. दूसरी पॉइंट समझते हैं इस आर्टिकल क्या कह रहा है, कि आर्टिकल कह रहा है अगर आप टैक्स स्लैब्स रिड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ आइटम जो 5% के हैं उनको आपको हटाना ही पड़ेगा, प्लस ओवरऑल 28 वाले 18 में जाएंगे. तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा GST में हमें टैक्स स्लैब कम करने का 4 से 2 में, वो 60,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.2 to 0.3% ऑफ इंडियाज़ GDP, जो कि काफ़ी बड़ा है, जो कि एक तरीके से काफ़ी कंसर्न का विषय भी है. तो जो आपका राइटर है वो बोल रहा है कि शुरुआत में डिप आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके टैक्स कम होते हैं, आपको पता है कंप्लायंसेस बढ़ती हैं, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, उससे ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, ज़्यादा लोग परचेस भी करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी. आपका टैक्स कम है, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगी, तो ओवरऑल वो GDP को फ़ायदा करेगा. अब मैं इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो. अब ये बोल रहे हैं कि 70% जो GST का रेवेन्यू है वो आपका 18% स्लैब से आता है, और गवर्नमेंट इसी मारे इस स्लैब को नहीं हटाएगी. आप समझ रहे हैं, पहले ये बात हो रही थी कि 18 वाले को 15 के आसपास ला दो, 15%, लेकिन 70% जो रेवेन्यू है वो आपका 18% स्लैब से आ रहा है, तो इस स्लैब को गवर्नमेंट स्टे रखेगी. दूसरा पॉइंट समझाता हूँ जो आपका आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि बिफोर GST 2017 1 जुलाई को जब GST आया था उससे पहले जो टैक्स इंसिडेंस थे, अब टैक्स इंसिडेंस समझते हैं, ये होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन कितना पड़ रहा है, वो पहले पड़ता था अराउंड 15%,
लेकिन जीएसटी आने से ये आपका 11.5% हो गया है और सरकार का टारगेट है इसको 10% तक लाना, मतलब कॉमन मैन को लेस टैक्स का बर्डन फेस करना पड़े इनडायरेक्ट टैक्स में। क्लियर। अब हम समझाते हैं कि ये जो आपने जो आर्टिकल कह रहा है वो क्या कह रहा है कि हमें कुछ स्टेट को कंपनसेट करना पड़ेगा कि नहीं, उसको हम समझते हैं वो क्या बात, वो क्यों कंपनसेशन की बात हो रही है। इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। अब आप समझिए, जैसे जैसे टैक्स रेट कम होंगे तो अब क्या है कि वो जो टैक्स रेट का जो इम्पैक्ट आएगा, आपको पता है ना जीएसटी में क्या होता है, स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंटर जीएसटी होता है, एक इंटरस्टेट होता है। तो जो सेंटर जो आपका स्टेट्स हैं उनका भी रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू में चेंजेस आएंगे, वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे। अब मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि जो आपके स्टेट हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, प्लस इनमें हैवी सर्विस है। अब इन स्टेट में कंजम्पशन ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, तो इन स्टेट में क्या होगा, अल्टीमेटली जो टैक्स कलेक्शन है वो कम ज़्यादा होगा। मतलब समझ लो, जैसे मान लो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वहाँ पे जो स्टेट का आपका पार्ट आ रहा था स्टेट जीएसटी में, क्योंकि जब आपने टैक्स स्लैब कम करी तो आपका जीएसटी कलेक्शन कम हुआ, वो इन स्टेट में जो कलेक्शन कम होगा वो ज़्यादा दिखाई देगा, अनलाइक यूपी बिहार। अब यूपी बिहार में क्या होता है, यहाँ पे तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में पहले से ही जीएसटी के एग्जम्पशन है बहुत सारे प्रोडक्ट में, तो जो यूपी बिहार में चेंजेस आएगा वो ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो आपका ये जो बड़ा डिप आ रहा है 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का, इसमें मेजर डिप कहाँ पे आएगा, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं। तो इस मारे इन स्टेट को कंपनसेट करने की बात कर रहा है हमारा राइटर। अब वो कैसे कर रहा है इस चीज़ को समझते हैं। जैसे उसने बोला है एक सेपरेट फंड बना दो। उसने एक एग्जांपल दिया, जैसे केरला में अभी फ्लडिंग हुई थी तो उसने क्या किया, फ्लड सेस की बात कर दी। तो ऐसे ही हम एक स्पेशल फंड बना दें जहाँ पे कई पार्ट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी से आपका रेवेन्यू आ रहा है, वो ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए जहाँ पे आप कोई भी रिफॉर्म कर रहे हो जिससे किसी स्टेट को नुकसान हो रहा है, तो सेपरेट फंड से आप उसको फंड कर दो। क्लियर। अब राइटर बोल रहा है कि कैसे होगा। तो जीएसटी काउंसिल हमें पता है वो जनरली कंसेंसस बेस करती है, लेकिन कुछ इंसिडेंसेस में उसने वोटिंग भी करी है। तो अब ये समझते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि अब जीएसटी काउंसिल में पता है ना आपको क्या होता है, आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल बनती है। इसमें क्या होता है, जो सेंटर है उसका 1/3 वोटिंग है, आपके जो स्टेट्स हैं उनकी 2/3 वोटिंग है, एंड अल्टीमेटली आपको 3/4 चाहिए टू गेट द फाइनल डिसीजन। तो अब वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने, जो आपकी रूलिंग पार्टी सेंटर में है, उसने पहले से ही होमवर्क कर रखा है, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड करना तो कठिन होगा। जो स्टेट जिनको लॉस होगा उनको कंसेंसस तो करना कठिन होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग कर रखी है। अदरवाइज पीएम जो इंडिपेंडेंट डे पे स्पीच पे क्यों बात करते हैं जीएसटी की या सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान कर रखा है कि वो इस डिसीजन पे जाएंगे। दे विल गो अहेड विद द डिसीजन, राइटर बोल रहा है। तो अब अगर वो कंसेंसस नहीं तो वोटिंग भी होगी। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अब हमको देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में। जैसे आपका जीएसटी काउंसिल पे बहुत इंपॉर्टेंट है वोटिंग का पैटर्न, प्लस यूपीएससी क्या कर सकता है, जैसे ये पॉइंट था आपका 70% वाला, अब वो यहाँ पे लेस देन 50% कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, या ग्रेटर देन 80% कर सकता है कि 18 स्लैब की, या 18 की जगह वो 12% कर सकता है। प्लस टैक्स इंसिडेंस पे बात कर सकता है कि क्या बोलेगा कि बिफोर जीएसटी या आफ्टर जीएसटी चेंजेस हुए हैं। प्लस ओवरऑल हमें सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में जीएसटी कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, जो कि मेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में समझा कि अल्टीमेटली जीएसटी के बारे में, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के बारे में गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है और ये कैसे कंपनसेशन की बात हो रही थी। ओके, आई होप आपका जो हिंदू का पूरा आर्टिकल आज क्लियर हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए या आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो बिलो लिंक में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप पीएस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे हम कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही चीज़ों को ईजिली भाषा में आपको देते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।